जटायु पर अनुग्रह किया। आगे महाराज कृपा करते हुए सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी ने भगवान को आते हुए देखा तो सबरी स्तब्ध हो गई। अभी तक प्रतीक्षा कर रही थी कि आएंगे तो ऐसे बैठूंगी, ऐसे बात करूंगी, ऐसे जलपान कराऊंगी, ऐसे सेवा करूंगी, और जब भगवान सामने खड़े हो गए तो आंखें बंद किए हुए सबरी बैठी। किसी ने कहा आज तक जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी वो सामने है, अब किसका ध्यान कर रही है? तो कहते हैं सबरी आंख बंद करके अपने गुरु जी का चिंतन करने लगी। गुरुजी, जो आपने कहा था कि एक न एक दिन भगवान तेरी कुटिया में आएंगे, तो सबरी ने पूछा था कि मैंने तो वेद नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा, वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा होगा, उस भगवान को मैं कैसे जान पाऊंगी? तो सदगुरु ने कहा था कि तेरी कुटिया में पहली बार जो आएगा, क्योंकि महात्मा तो आने वाले हैं नहीं, जो पहली बार आएगा वो परमात्मा ही होगा। तो समझ लिया। तो गुरुदेव को धन्यवाद देने लगी आंख बंद करके। गुरुजी जो कहा था वो पूरा हुआ। इसके बाद तो सोच रही है कैसे बैठाऊं, कहां बैठाऊं, क्योंकि वो तो बड़ी अनासक्ता है, वो कोई संग्रह ही नहीं है, उसकी कुटिया में कोई संग्रह नहीं है। प्यास लगती है तो सरोवर में जाके चुल्लू बांध करके जल पी लेती है, फल ले आती है, फल खा लेती है, सोना होता है तो तकिया नहीं है तो ऐसे हाथ लगा करके सो जाती है, अनासक्त भाव से रहती है। अब स्वागत करना है तो स्वागत के लिए तो बहुत सारी सामग्री चाहिए, भगवान का स्वागत करना है। तो उसने महाराज भगवान के हाथ जोड़े, क्या करें क्या करें, तो एक दिव्य पात्र का निर्माण किया। उसने अपनी अंजलि बनाई और अंजलि में भगवान के चरणों को रखा, फिर नेत्रों से जो गंगा यमुना बही उससे चरण धोए। आज भगवान को भी ये चीज बहुत अच्छी लगी कि एक बार महाराज जनक ने पैर धोए, सोने चांदी के पात्रों में जल रखा गया, उसमें भी रस आया, लेकिन इतना नहीं जितना कि उसके बाद केवट ने काठ के पात्र में कठोरता में चरण धोए, उसमें भी रस आया, उस सोने चांदी के पात्र से ज्यादा रस था। लेकिन आज जिस प्रकार से सबरी ने चरण धोए, ऐसा तो भगवान को कभी रस नहीं आया, ऐसा आनंद तो पहली बार मिला है। सबरी ने सोचा क्या करे, भगवान के स्वागत में जहां जहां ठाकुर जी गए वही सारी चीजें। सबसे पहले भरद्वाज जी के जब आश्रम में गए तो भरद्वाज जी ने भगवान का जब आतिथ्य स्वीकार किया तो क्या कर रहे हैं, बोले कंद मूल फल और अंकुर नीके दिए आनी मुनि मनहु अमी के। तो भरद्वाज जी ने भी इतनी व्यवस्था की, कंद मूल फल अंकुर। वाल्मीकि जी के जब आश्रम में भगवान पधारे तो वाल्मीकि जी ने क्या किया, का मुनिवर अतीथ प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए। तो यहाँ पर एक जगह कंदमूल फल अंकुर है तो दूसरी जगह कंदमूल फल मधुर है। आज सबरी के यहाँ पधारे तो बोले कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कह आए, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। व्यवस्थाएं कितनी उतनी, कंदमूल फल अंकुर, कंदमूल फल मधुर और कंदमूल फल सुरस। लेकिन भरद्वाज जी के यहाँ कुछ खाया, कुछ छोड़ दिया, नहीं लिया। वाल्मीकि जी के यहाँ गए तो सिय सौमित्र राम फल, केवल फल लिया, बाकी सब छोड़ दिया। लेकिन जब आज सबरी के यहाँ गए तो कह रहे हैं ये तो और अच्छा है, ये तो उससे भी अच्छा है, और दीजिए और दीजिए और दीजिए। बार बार प्रभु खाए, बारंबार बखान। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, प्रेम से तुम उनको खिलाते नहीं।
प्रेम से तुम उनको खिलाते नहीं तो महाराज, और उसको तो भीलनी का भोला पन भा गया, उसको तो भीलनी का भोला पन भा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला। खोज की जिसने उसकी उसे पा लिया, खोज की जिसने उसकी उसे पा लिया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला। उसको तो भीलनी का भोला पन भा गया, उसको तो भीलनी का भोला पन भा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला। भगवान श्री राम जी का स्वागत किया, आतिथ्य स्वीकार किया। भेंट के लिए महाराज, भोग के लिए ठाकुर जी के लिए जो सुंदर सुंदर फल लाई है भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। फिर कह रही है, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। और इतना ही नहीं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महु मैं मतिमंद अघारी। और जहां ऐसी बात कही तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, नहीं सबरी तू अपने को ये मत कहो। कह रघुपति सुनु भामिनी, भामिनी शब्द का प्रयोग किया या? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। मैं और किसी को नहीं स्वीकारता, मेरा संबंध तो भक्ति से है। यहां पर जो भक्ति का निरूपण भगवान ने सबरी के सामने किया, वो भक्ति, वो नवधा आचरण, नवधा भक्ति तो सबरी में पहले से ही थी। और जो चीज उसमें पहले से हो वही बात उसको बताने का मतलब क्या है? जो चीज हमें पता है उसे बताने का अर्थ क्या है? मानो भगवान ने कहा, देवी सामान्य सिद्धांत है कि भक्त भगवान की स्तुति करता है, ये सामान्य भक्ति है। जहां भक्त भगवान की स्तुति करे ये सामान्य भक्ति है, लेकिन जहां भगवान भक्त की स्तुति करने लगे ये पराकाष्ठा की भक्ति है। सबरी, आज तुम स्तुति हमारी करो ये जरूरी नहीं है, आज मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। तो मानो नवधा भक्ति गा करके भगवान ने उसके 9 रूपों की उसकी वंदना की है, मंगलाचरण किया। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण
करई कपट तजिगान।